क्या लगता है साहब, भारत देश आज़ाद हो गया? हमारा भारत देश क्या भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया? चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मैं जितना हो सके, जितना समझ में आए, मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और आप सभी को, जितना भी हमारे व्यूअर्स होंगे, आप सभी को झारखंडी जोहार है। और मैं झारखंड खूंटी ज़िला से बिलोंग करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ही हमारा देश भारत आज़ाद पूर्ण रूप से हो चुका है या नहीं, क्या हमारा देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ कि नहीं। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम सभी अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं इस चैनल में अपलोड करूंगा उसे आपको देखने का मौका मिले। तो चलिए हम लोग ये वीडियो में आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है हमारा देश भारत आज़ाद है? क्या लगता है आपको कि हमारा देश में जो है भ्रष्टाचार ख़त्म हो चुका है? हमें कमेंट में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगे ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि भारत जो हमारा देश है ये आज़ाद है या नहीं, और हमारा देश भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है कि नहीं, ये ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। अरे साहब, हम तो गरीब इंसान हैं, किसान के बेटा हैं। किसान का बेटा किसान ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। किसान का बेटा अगर फौज में जाना चाहे, 2 साल 3 साल पूरा गर्मी हो या बरसात हो, सुबह में 4 बजे उठ करके दौड़ के लिए वो प्रैक्टिस करे, 10 से 12 किलोमीटर अप डाउन करे। और जो है कि घर का काम जो माता पिता करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, उनको जो है सहयोग के लिए हाथ बटाना पड़ता है। उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए साहब बहुत मुश्किल पल होता है। आखिर में होता क्या है, एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, मैं बताता हूँ। ये 2016 का रांची में आर्मी बहाली चल रहा था। मैं भी ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वैकेंसी भरा था। हुआ क्या, अब ऑनलाइन जब मैं भर रहा था तो उस वक्त मैं देखा जो एसटी लोग का हाइट होता है यहाँ झारखंड में, जो आरक्षण है एसटी लोग के लिए, वो हाइट होता है, वो क्या था, हाइट था 162 सेंटीमीटर हाइट था। लेकिन जब मैं वहाँ बहाली के लिए गया और वास्तव में मेरा हाइट जो है 164 सेंटीमीटर है। अब बहाली के लिए गया, लाइन में लग गया। अब जब मेरा जो हाइट मापने का टाइम आया, मैं चला गया, वहाँ पे बनाया गया था हाइट मापने के लिए। तो वहाँ पे मैं खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूँ तो यार मैं तो एसटी हूँ, मेरा 164 सेंटीमीटर हाइट है। और क्या है कि यहाँ पे एसटी लोग का थोड़ा आरक्षण भी है, तो ऐसे भी मेरा हाइट हो जाएगा। लेकिन जब जाके मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो वहाँ पे जो हमारे देश के जवान हैं उनको भी मैं सलाम करता हूँ। कहीं ना कहीं उनके मेहनत और जज्बा से आज हम जो हैं देश के लोग सही सलामत हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। तो सलाम है, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा देश आज़ाद है कि नहीं। जब यहाँ पे 160 मांगा गया, जब मेरा हाइट नापा जा रहा है, तो वहाँ पे जब हाइट नापा गया, मेरा हाइट नापा गया, तो फिर रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों? तो हम क्यों माने कि हमारा भारत देश जो है आज़ाद है? आज देखा जाए, अगर एक किसान का बेटा किसी का ज़मीनी विवाद में या तो कोई अगला कोई भी विवाद में किसी का सर काट दिया, या तो लाठी डंडा से उसको मार करके उसका हत्या कर दिया, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वास्तव में जब कोर्ट में केस चला जाता है तो होता क्या है, वहाँ पे डायरेक्ट सुनवाई हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, और डायरेक्ट सुनवाई तो होना चाहिए, अगर गलती किया है तो सुनवाई होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि झूठा आरोप में फंसा दिया जाता है गरीब के बच्चों को या तो गरीबों को। और होता क्या है वहाँ पे कि तारीख भी नहीं होता है। एक बार तारीख हो गया कि फलना डेट को कोर्ट में पेशी है, वहाँ पे जो है कि दोषी करार दे दिया जाता है, बिना सोचे समझे दोषी करार दे दिया जाता है। और होता क्या है एक्चुअल में कि जो गरीब का बच्चा है, जो गरीब है, वो निर्दोष है, लेकिन उसे
क्या है कि गुनाह साबित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वकील को फीस देने के लिए पैसा नहीं रहता है। साहब थोड़ा सा इस पर भी गौर कीजिए कि गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए, वो गरीब किसान जो है पढ़ने के लिए, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए खून पसीना एक कर देता है। काम करते वक्त, मेहनत करते वक्त होता क्या है कि पसीना आ जाता है ना, तो अपना लुंगी से वो क्या है कि पसीना पोंछ लेता है। बड़े बड़े लोगों के जैसा ये नहीं है कि अब आपको पोंछने के लिए साफ़ सुथरा रुमाल है, आपके पास एसी है, पंख है। वो चीज़ हमारे गरीबों में नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं मेहनत करके पूरा देश को जो है पेट भर खाना खिलाने का जो काम होता है, खिलाते हम लोग नहीं है, लेकिन जो खाने का जो चीज़ है, जो अन्न है, वो एक किसान जो है, गरीब किसान जो है, बुरा लगता है किसान के आगे गरीब बोलना। अगर गरीब शब्द यूज करते हो किसान के आगे, तो उस गरीब के लाइफ में दया करके कुछ ना कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा सोचिए। सोचना नहीं है, सोचने से तो, बोलने से तो कह दिया जाता है कि भारत के गरीब किसानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था की जाएगी, जो जिसके पास घर नहीं है, और प्रधानमंत्री फसल योजना लागू किया जाएगा। लागू होता है साहब, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। और कचहरी का बात कर रहे थे, कोर्ट का बात कर रहे थे। अगर बेगुनाह गरीब व्यक्ति अगर बेगुनाह है, उसके पास वकील को फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि वो 2 वक्त का रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता है साहब। लेकिन उसको बेगुनाह है, लेकिन गुनाहगार साबित करके उसको क्या है कि 10 साल 12 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, और जो गुनाहगार है वो पैसा दे के निकल जाता है। तो ये हमारा देश का जो चलन है, इसी में पता चलता है कि हमारा देश आज़ाद है कि नहीं। साहब थोड़ा सा कानून का भी रक्षा करिए। हमारा देश कानून बिक चुका है, खरीदा जाता है कानून को। अगर कोई व्यक्ति पैसा वाला है, बहुत धनवान है, वो किसी का सार काट दिया और कोई देखा है उसको, तो जो देखा है उस व्यक्ति को है कि लाखों रुपया दे के उसको चुप करा दिया, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, या तो उसको भी मार दिया जाता है। और आखिर में किसी को भी जो बेगुनाह है उसे वहाँ पे उसका नाम आ जाता है। वो क्या है कि बेगुनाह होते हुए भी वो कानून उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। कानून हर कोई के लिए समान माना गया है संविधान में, हमारे भारत देश में। तो ये स्थिति है हमारे देश की। तो हम कैसे माने कि हमारा भारत देश जो है कि आज़ाद है। अब देखा जाए तो हमारे भारत देश का जो संविधान लिखने वाला जो व्यक्ति था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये एक दलित परिवार से बिलोंग करता था। अब इसको है कि भारत में अछूत जाति के लोग माने जाते हैं, लेकिन किसी को यकीन भी नहीं था कि भारत देश का संविधान लिखने वाला एक अछूत परिवार से, एक गरीब परिवार से जो है कि 64 डिग्री ले करके जो है कि भारत का संविधान लिख देगा। और लिखा भी उसमें तो किसी के कहने से नहीं लिखा, वो अपना दिमाग लगा के लिखा, पूरे देश के जनता को साथ में लेके लिखा उसमें कि हर समाज के लोगों को सही नज़र से देखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है। अब देखिएगा कहीं ना कहीं आज भी छुआछूत का मामला है। तो हम कैसे कहें कि भारत देश आज़ाद हो गया। साहब आप तो सत्ता में, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस के या तो बीजेपी की या तो अन्य कोई भी किसी की भी सरकार अगर सत्ता में आती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबसे रिक्वेस्ट है साहब आप लोग क्या कर रहे हैं। भारत का संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ कब तक चलेगा। ऊपर से हम लोग कहते हैं कि हमारा देश भारत आज़ाद है, हम आज़ाद देश में रहते हैं। कहाँ को नहीं आज़ाद है। छोटा छोटा मामला में किसी का सर काट दे रहा है कोई, छोटा छोटा मामला में कोई बेगुनाह है वो जेल चला जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे कि हमारा देश भारत आज़ाद है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कही जाए, साहब
भ्रष्टाचार कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और हमारा जो भारत, हमारा जो प्यारा देश है, ये हमें लगता है कि पूर्ण रूप से आज़ाद होने में कोई नहीं बता सकता है कि कितना साल लगेगा। हम लोग तो बोल देते हैं कि हमारा देश भारत आज़ाद है, लेकिन हमारा देश कहीं ना कहीं इन समस्याओं को अगर देखने से अब पता चलेगा कि हमारा देश जो है आज़ाद नहीं है। यहाँ पे कानून सबके लिए समान माना गया है, लेकिन उसको भी खरीदा जाता है। यहाँ पे संविधान जो है वो सबके लिए समान, सबके साथ में मेल प्रेम से रहना है। उस संविधान में लिखा गया हर जाति समुदाय के लिए उसमें हक लिखा गया है। लेकिन क्या है, आज क्या हो रहा है, संविधान का पन्ना भी आजकल पढ़ने में अच्छा लगता है साहब। उसमें क्या है कि देखा जाए यहाँ पे झारखंड में आदिवासियों के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है, 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ संविधान के बारे में। बुजुर्गों से सुना है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों से सुना है कि संविधान के अंदर में हर समुदाय, हर इंसान के लिए जो है कि समान रूप से व्यवहार किया जाए। हर एक प्रकार से है कि एक दूसरे को बुरा नज़र से देखा ना जाए, एक दूसरे के ऊपर में जो है कि आप गलत ना करें, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन क्या है, संविधान भी आज से देखा जाए तो संविधान को भी तहस नहस कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग और बात कर रहे थे हम लोग कि भारत में भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ कि नहीं। भ्रष्टाचार कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक गरीब किसान का बेटा अगर फौज का बहाली के लिए जाता है ना साहब, होता क्या है, वो 2 साल से मेहनत किया है और बहुत मुश्किल से जो है कि कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम का तैयारी के लिए वो बहुत मुश्किल से फीस जमा करके जो है तैयारी किया है। अब होता क्या है, दौड़ निकाल लिया, फिजिकल टेस्ट पास हो गया, अब रिटर्न एग्ज़ाम का वो तैयारी कर रहे हैं और उसी बीच में पता चल रहा है घर वाला लोग को कि मेरा बेटा को 2.5 लाख रुपया का जो है कि घूस के लिए पैसा मांगा है। अब सरकारी दफ्तर में चले जाइए, अब तहसील में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, एक छोटा सा काम के लिए आपको जो है सरकार नियुक्त करके जो है कि नियुक्त करता जो विभाग है और नियुक्त करके जो है सरकार के थ्रू से जो भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, चयन आयोग के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब कई बार ब्लॉक में जाइएगा, एक छोटा सा साइन के लिए क्या बोलते हैं कि थोड़ा खर्चा नहीं दीजिएगा, आपका काम हो गया है। चाय पीने के लिए मानो कि चला वो 50 करोड़ का पेन से वो सिग्नेचर किया हो, दस्तखत किया हो, वहाँ 150 रुपया जो है कि चाय पीने के लिए मांगता है। और वास्तव में उसे गवर्नमेंट भी जो है कि सैलरी हर महीना 80-90 हज़ार रुपया देता है। और कई बार है कि सरकारी योजना जब गांव देहात में आता है तो उससे भी कई बार जो है कि ब्लॉक में सरकारी कर्मचारी जो पैसा का लालच करते हैं और उससे भी परसेंट कमा लेते हैं। तो कैसे माने कि हम भारत में जो है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है। ये भ्रष्टाचार जो है कि ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले होंगे और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा आज बारिश हुआ, मेरा मोबाइल भीग गया, जिसके कारण थोड़ा सा वीडियो अच्छा से नहीं हो पा रहा है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या हमारा भारत देश जो है आज़ाद हो चुका है या हो गया है कि नहीं, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और क्या ही हमारा भारत देश में जो है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ना बताएं, लेकिन आप ये ज़रूर बताएं कमेंट में कि हमारा देश जो है वो आज़ाद है या नहीं, और हमारा भारत देश में जो है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया कि नहीं, ये हमें ज़रूर बताएं। और तो चलते हैं, इतना ही बात करेंगे क्योंकि काफ़ी शाम हो रहा है और मैं अभी ये थोड़ा सा गांव से दूर में हूँ और इधर अपना खेत देखने आया था। तो आप सभी को पुनः मैं झारखंडी जवाहर करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल की ओर से, और सलाम है हमारे भारत के वीर जवानों को जो अपने जो मेहनत से जो है कि हमारा देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन वीर जवानों को मैं चैनल की ओर से और हमारे ओर से
एक ही जय हिंद बोलना चाहूँगा।